नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लाभ-हानि जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हम लाभ-हानि की बेसिक क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाभ-हानि के दोस्तों 3 तरीके के सवाल बनते हैं। इसमें क्या होता है आपको सीपी दिया हुआ होता है, एसपी दिया होता है और आपको लाभ या हानि प्रतिशत दिया होता है। तो इसमें क्या होता है आपको 2 चीज़ें दी होती हैं। जैसे आपको यहाँ पर सीपी दिया है और एसपी दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या होगा लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सीपी दिया हो, एसपी अपना ज्ञात करना हो, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो। या ऐसा हो सकता है कि सीपी ना दिया हो, एसपी दिया हो, लाभ-हानि प्रतिशत दिया हो, फिर अपने सीपी निकालना हो। मतलब इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ मिसिंग होगी, उसमें से आपको 2 चीज़ें दी होंगी, तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हो। चलो वही हम इन तीनों पैटर्न पर चर्चा करेंगे। आज हम इसमें से मुख्यतः ये तीसरा वाला पैटर्न समझेंगे, जिसमें क्या है कि हमें मतलब सीपी दिया होगा, लाभ या हानि प्रतिशत दिया होगा, हमें एसपी निकालना होगा, ठीक है? तो बिल्कुल हम बेसिक से समझेंगे, जो हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसे पहला प्रश्न आता है, जिसमें आपको क्या दिया है कि क्या दिया है एसपी दिया है। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब जो हमें लाभ होता है उस वस्तु को बेचने पर, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस वस्तु की लागत मूल्य होती है उसको हम कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या है आपको ये तीसरी कंडीशन है, देखो एसपी दिया है, देखो एसपी दिया है। प्रॉफिट यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, उस वस्तु की कीमत क्या है, मतलब हमने 120 में बेचने पर हमें 20% का लाभ हो रहा है। एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीपी कितना है वो अपने निकालना है। चलिए देखते इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, लाभ या हानि जो भी होती है वो किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर होती है। यानी वस्तु के क्रय मूल्य के लो चाहे लागत मूल्य के लो, तो उस पर ही जो है लाभ या हानि होती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है 20% का लाभ है, यानी कि सीपी सीपी देखो सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा। तो ये तो मैं सभी, तो यहाँ पे क्या है 20% का लाभ है, यानी कि अपन ऐसे समझो जैसे कोई वस्तु अपन ने 100 में ली होती, 20% का लाभ होता, तो आपने यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाती है, 120%, ठीक है ना? क्योंकि मैंने बताया जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा 100 पर होगा, ठीक है? प्रॉफिट या हानि जो भी होती है वो 100 पर होती है। तो यहाँ पे सीपी मतलब 100 मानेंगे, तो 100 पर लाभ होगा यानी कितने होगा, 120% हो गए। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर क्या कर दिया, 120% क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है? 120% लिख दिया। अब यहाँ पर अपने 120% का मान क्या दे रखा है, 120 दे रखा है, तो अपन ने ऊपर 120 लिख दिया, ये लिख दिया 120। अपन ने और अपने क्या जो भी निकालना होता है उसका अपन गुणा कर देते हैं। यहाँ पर अपने क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी मैंने बताया अपने आप में 100% होता है, ठीक है? तो किसी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है ना, तो यहाँ पर अपन ने 100% डाल दिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया और 120 से 120 कैंसिल आउट हो गया, कुल मिला के अपने यहाँ मिला 100। यानी अपन कह सकते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आया, 100, ठीक है? फाइनल आंसर 100 आया इसका। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, ठीक है? लाभ या हानि जो भी होती है वो सीपी पर होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर होती है। 20% का लाभ हो रहा है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 20% का लाभ हुआ, कितने हो गए, 120% हो गए। अब 120% लिख लिया। अब 120% का मान क्या दे रखा है, 120 दे रखा है ना ऊपर, तो 120% का मान अपन ने 120 डाल दिया ऊपर, नीचे 120% रखा। 120% का मान क्या दे रखा था, 120 दे रखा था। मतलब जो भी इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में 20% लाभ लेने के बाद फिर हम इसको जो है 120 में बेच रहे हैं। तो वही है कि अपन ने जो कॉस्ट प्राइस जो थी उसमें अपन ने लाभ भी जोड़ लिया, यानी 120% हो गया। कॉस्ट प्राइस 100%, 20% लाभ, तो अपना 120% हो गया। और 120% का मान 120 ऊपर दे रखा है, वही तुम्हारी सेलिंग प्राइस है। तो 120% का मान 120 दे रखा है, अपने ज्ञात का करना है क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होता है, जिस जो भी निकालना हो उसका गुणा कर लो। सीपी अपने आप में 100% होता है, कहीं भी देख लेना, मतलब हमेशा होता है, ये फैक्ट है। तो अपने 100% का जो निकालना है उसका यहाँ पर गुणा कर दो। अपने सीपी निकालना है, सीपी का यहाँ पर गुणा कर दिया, यानी कि 100% गुणा कर दिया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 120 से 120 से कैंसिल, कुल मिलाकर 100 इसका फाइनल उत्तर आ गया। चलो हम एक दूसरे प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। एसपी कितना, 350, लॉस कितना है, 30%। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, ज्ञात करना है, ठीक है? मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। मतलब समझो सीधी सीधी बात, 350 में बेचने पर किसी वस्तु में 30% का घाटा हो रहा है, तो हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा, जी हमें यहाँ पर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन देखो मैंने क्या बताया था, सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है? सीपी अपने आप में 100% होता है। तो ये 100% कोई सी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है।
100% हो गया और उस पे 30% का लॉस हो रहा है, यानी कहीं न कहीं घाटा हो रहा है। 30% का घाटा होगा तो मतलब कितने में बेच रहे हैं? 100 में से 30 माइनस करेंगे यानी 70% है, ठीक है? अब 30% का घाटा हुआ नहीं 70%, अब 70% का मान क्या दे रखा है? 350 दे रखा है, यानी कि एसपी आ गया ऊपर, ठीक है? निकालना क्या है? सीपी, यानी कि 100% होता है सीपी अपने आप में, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और अपन देखते हैं जैसे कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 पना 35, 5 आ जाएगा और 5 का 100 में गुणा कर देंगे नहीं 500 इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। एक बार और समझो, सेलिंग प्राइस 350, लॉस 30%। 30% मैंने क्या बताया? लाभ और हानि हमेशा किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी, यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस पर होगी। तो अपन ने कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100%। अब हानि कितने पे हो रही? कॉस्ट प्राइस पे हुई, मतलब 100% पे 30% की हानि हुई, कितना बचा? 70% बचा। 100 में से 30 माइनस किया, कितना बचा? 70% बचा। अब 70% का मान कितना है? 350 है, वही तो मान है, ठीक है? लॉस के बाद बेच रहे हैं ना, तो 70% का मान 350, 70% नीचे डाला, 350 ऊपर डाल दिया। जो निकालना है उसका गुणा कर दो, सीपी निकालना है, सीपी अपने आप में 100% होता है, 100 को गुणा कर दिया। अब बस परसेंट से परसेंट कट गया, 7 बना 35, 0 से 0 कट गया, 5 गुणा 100 में 500। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, और भी प्रश्नों को करेंगे। बाकी के जो 2 टाइप है उनको हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।